डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरर डिटेक्शंस में 10 सेंटेंस आप लोगों को मैंने दिया था और 10 सेंटेंसेस को मैंने बखूबी समझाया था, एक्सप्लेन किया था और पुनः 10 सेंटेंस आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया गया था, जिसमें आप लोगों को करना क्या था कि इसका होमवर्क करके, इसको सॉल्व करके आप लोगों को हमारे जो व्यक्तिगत मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोगों को सेंड करना था। तो उसमें बहुत से बच्चों ने किया, हमारे पास सेंड किया, लेकिन मैं उसका यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो एरर डिटेक्शन का जो होमवर्क दिया गया था, एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था, उसका यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन यानी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ किस तरह के किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी गलतियाँ हैं। उस एरर को हम फाइंड करेंगे और एरर को इम्प्रूव करेंगे। और इस वीडियो के बाद अंत में पुनः इसी सेशन का एरर डिटेक्शन का ही 10 सेंटेंस का यानी 10 सेंटेंसेस का एक PDF आप लोगों के पास पुनः पहुंच जाएगा। उसको भी आप लोड करके और आप सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग उसका भी सॉल्यूशन करेंगे और पुनः वही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एरर डिटेक्शन में हम लोग पिछले वीडियो के इस होमवर्क को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अब हम शुरू करते हैं एक एक करके 10 सेंटेंसेस जो दिए गए थे उनमें किस पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा मिस्टेक है उसको देखते हैं। शुरू करते हैं पहले सेंटेंस में, जहाँ पे हमने लिखा है वन शुड लव हिज कंट्री। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे बहुत से बच्चों ने क्या किया है कि वन को एवरीवन कर दिया है। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, यहाँ से शुरू से हम लोग को लेकर के चल रहे हैं, यह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके साथ शुड लगा है, चाहिए के अर्थ में कोई दिक्कत नहीं। शुड के साथ मॉडल है शुड, तो पहली अवस्था आती है, तो लव में भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से दिया है हिज, जो वन का एक तरह से यहाँ पर पजेसिव दिया गया है और उसके बाद से नाउन दिया गया है। अब समस्या यह आती है कि क्या जो नाउन दिया जाता है या प्रोनाउन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग पजेसिव का प्रयोग होता है या पजेसिव के अकॉर्डिंग नाउन या प्रोनाउन का। तो बस यहाँ पर जो गलती है वह इसी में है कि जब भी हम पजेशन का प्रयोग करते हैं, पजेसिव का प्रयोग करते हैं, तो वह किसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है, न कि नाउन या प्रोनाउन पजेशन के अकॉर्डिंग। इसलिए इस सेंटेंस में हमको गलती क्या मिला, वन को हम एवरीवन नहीं कर सकते, लेकिन हिज को वन के अकॉर्डिंग पजेशन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, वंस, एपोस्ट्रोफी वंस। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा वन शुड लव वंस कंट्री। तो पहले सेंटेंस में जो गलती थी वह इसके पजेशन में था कि पजेसिव यहाँ पर जो एडजेक्टिव प्रयोग होगा वह हिज न हो करके वंस होगा। चलिए अब दूसरे सेंटेंस में हम उस गलती को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे एरर है, जिस पार्ट ऑफ स्पीच में वो गलती है। डज शुरू में दिया गया है, तो डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट है, और एक वचन अगर वर्ब है तो एक वचन की, यहाँ पे सब्जेक्ट भी एक वचन में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। नो भी लगता है, डज और डू के साथ हमेशा पहली अवस्था आती है तो नो भी सही है। उसके बाद यहाँ पे एक रिलेटिव का प्रयोग किया गया। व्हाट को किस रूप में प्रयोग किया गया है, रिलेटिव के रूप में। तो रिलेटिव के बाद मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हमको स्ट्रक्चर रिलेटिव के बाद से लिखना होता है उसका स्ट्रक्चर होता है एस प्लस भी प्लस ओ। यहाँ पर हमारा सबसे पहले वर्ब हो जा रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट हो रहा है। तो करना क्या है, इसमें हमको सबसे पहले सब्जेक्ट को पहले लिखना है और वर्ब को बाद में लिख देना है। इस तरह से हमारा यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसका जो सही रूप होगा, इस सेंटेंस का जो एरर इंप्रूवमेंट होगा वह क्या होगा, डज ही नो व्हाट ही शुड डू। तीसरे सेंटेंस में हम लोगों ने क्या प्रयोग किया है, अनलेस। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जब भी अनलेस का प्रयोग होता है तो अनलेस के साथ वाला जो क्लॉज होता है
वह हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सीधे सीधे इस नियम से हम समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्शन से समझ सकते हैं कि हमारा अनलेस है तो यह सेंटेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो डज नॉट है इसको हम हटा देंगे और हेल्प के जगह पर हम क्या कर देंगे, हेल्प्स कर देंगे। हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे सेंटेंस में जो एरर है उस पार्ट ऑफ स्पीच को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसमें एक हमारे पास वर्ड है फॉरबिड, क्योंकि चूंकि मैं उन पार्ट ऑफ स्पीच पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जिसमें एरर है, इसलिए ध्यान देंगे आप लोग और इसको नोट जरूर कर लेंगे कि अनलेस वाले क्लॉज में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक उसी तरह जो फॉरबिड वर्ड है उसका अर्थ होता है मना करना, मतलब नहीं करने के बराबर। तो यहाँ पे जो फॉरबिड वर्ड है इसके साथ भी किसी निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इस नॉट को क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, हमारा वाक्य सही हो जाएगा। यानी फॉरबिड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से तमाम ऐसे निगेटिव वर्ड्स हैं जिनके आने पर उस सेंटेंस में नॉट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पांचवें सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारे पास एक है ऑल वर्ड, जो एक क्या है, ऑल जो है वह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और मैंने इस चीज की इसका जिक्र भी किया था कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, जैसे ऑल, एवरीवन, ईच, इस तरह के जो भी वर्ड्स, जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, उनके साथ जब भी हम रिलेटिव का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे व्हिच का प्रयोग न करके हम दैट का प्रयोग करते हैं। यानी इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक था, तो ऑल बिल्कुल सही था, लेकिन ऑल चूंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ रिलेटिव के रूप में क्या प्रयोग होगा, दैट। तो इस वाक्य में जो एरर था वह था व्हिच में, जिसको हम दैट लिख देंगे तो इस सेंटेंस को हम इम्प्रूव कर देंगे। तो सही सेंटेंस जो है वह हो जाएगा ऑल दैट हिज मदर नोज इज गुड। छठे सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वह लास्ट में क्या है, यस्टरडे, यानी यह जो सेंटेंस है वह एक पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में होने की वजह से शुड के साथ हमेशा हैव, HAVE, हैव का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात इस सेंटेंस का सही जो एरर लेस यानी जो इंप्रूवमेंट होगा वह होगा वी शुड have not go there yesterday, we should have not go there yesterday। लेकिन अब एक बात आ गई कि हमने have तो लगा दिया चूंकि ये पास्ट टेंस में हो गया yesterday होने की वजह से, लेकिन इसको बेहतरीन करने का मतलब यह हुआ, सही करने का मतलब यह हुआ कि जब should के साथ not लगता है तो should के साथ ही not लगता है, और have यहाँ न आकर के not के बाद आता है। तो जब यहाँ not के बाद have आएगा तो यह go है वह gone हो जाएगा, क्योंकि have के साथ हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस का जो सही रूप होगा, जो एररलेस यानी जो करेक्शन होगा वह क्या होगा, वह होगा वी शुड नॉट हैव गॉन देयर यस्टरडे। सातवें सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारे पास एक वर्ब है हियरिंग, और हियर करने के लिए हम अपने सेंस आर्गन यानी ईयर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया है कि जिन क्रियाओं का प्रयोग हम अपने सेंस आर्गन से करते हैं उन क्रियाओं को हमेशा इंडेफिनिट में रखना चाहिए, उसका प्रयोग सामान्य रूप से कॉन्टिन्यूअस में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर टेंस की गड़बड़ी थी, यहाँ जो गलती थी, जो एरर था वह टेंस का था। यानी यहाँ आई और एम जो हियरिंग वर्ड जो है वह क्या हो जाएगा, आई हियर। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आई हियर द नॉइज एट द डोर। आठवां जो सेंटेंस हमारा है इसमें हमारी गलती कहाँ है, इसमें भी हमें टेंस की गलती मिलेगी, क्योंकि जब भी
किसी वाक्य में सिंस, फॉर, फ्रॉम का प्रयोग अगर समय दिखाने के लिए किया जाता है तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। इसलिए यह सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है और लास्ट में सिंस का प्रयोग कर दिया गया है, तो इस सिंस के वजह से, इस टाइम के वजह से यहाँ पर इज का प्रयोग न करके हैज बीन का प्रयोग होना चाहिए। यानी हैज बीन का प्रयोग कर देने से यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे का जो सही सेंटेंस होगा वह होगा सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे। 9वें सेंटेंस में हम देखेंगे कि हिज गार्लैंड इज मेड, तो गार्लैंड इज इन सिंगुलर नंबर, तो हिज गार्लैंड इज इन सिंगुलर नंबर एंड इज आल्सो इन सिंगुलर नंबर, सो हियर देयर इज नो मिस्टेक। एंड इज के साथ यहाँ तो आईएनजी फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म प्रयोग किया था, चूंकि ये पैसिव फॉर्म में है इसीलिए यहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है। तो गलती कहाँ है, तो नाउन के पहले एक प्रीपोजिशन आया है फ्लावर्स। अब हमें गलतियाँ जो दिख रही है इस पार्ट ऑफ स्पीच में वह फ्रॉम में है। अब यहाँ पे उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे, मैं एक बार बता देना चाहूँगा कि जब भी कोई नई चीज़ किसी चीज़ से बनती है यानी उसका रूप बदल जाता है तब उसमें हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसका रूप ना चेंज हो, जैसे फ्लावर्स का प्रयोग अगर हम माला बनाने में, गार्लैंड बनाने में अगर करते हैं तो निश्चित रूप से फूल वैसे ही रहता है, हम फिर माला को तोड़ करके फूल को अलग कर सकते हैं। यानी माला में फूल हमको क्या करता है, हमेशा दिखाई देगा। जैसे अगर सोने की अंगूठी है तो अंगूठी में सोना दिखाई दे रहा है, इसलिए जब भी किसी चीज़ से कोई चीज़ बने और वह चीज़ उसमें दिखाई दे तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, न कि फ्रॉम का। तो यहाँ पे फ्लावर्स जो है वह माला में क्या होगा, गार्लैंड में दिखाई देगा, इसलिए फ्रॉम के जगह पर हमारा प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसका सही जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, हिज गार्लैंड इज मेड ऑफ फ्लावर्स, न कि फ्रॉम फ्लावर्स। अगर वही फ्रॉम का प्रयोग करना होगा तो जैसे दूध से दही बनता है तो लिखेंगे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। मेड जो हमको करना है कर्ड को, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। लेकिन अगर वही हमें लिखना है कि द रिंग इज मेड, तो वहाँ हम ऑफ लगाएंगे अगर गोल्ड का प्रयोग करते हैं तो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, और द बर्फी, द जलेबी इज मेड फ्रॉम समथिंग। और लास्ट सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसमें जो गलती है वह किस चीज़ की है। तो यहाँ पे जो मैं बता दूं कि अगर किसी भी नाउन का प्रयोग पहले ही किया जा चुका हो किसी रिलेटिव से पहले, यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव की तरह प्रयोग हुआ है और उसके पहले एक नाउन दिया है, अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो, अगर कोई रिलेटिव से पहले कोई नाउन दिया गया हो तो उसके पहले जो रिलेटिव से पहले आने वाले नाउन के पहले जो आर्टिकल प्रयोग होगा वह होगा डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। यानी हमारा एक जगह पर क्या हो जाएगा, द, यानी द मैन हु कंटिन्यूड टू लीन ओवर हिज स्टिक वाज डिसमिस्ड। इस तरह से ये 10 सेंटेंस थे जिनका हमने एक्सप्लेन करके आप लोगों का सॉल्यूशन दे दिया। और मैंने जैसा कि बताया है आप लोगों से कि इसी एरर डिटेक्शन पार्ट में ही एक नया PDF आप तक पहुंच रहा है, उसको आप सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग उसको फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसको देखेंगे और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेक्ट करेंगे। धन्यवाद।